अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। अगर मैं आपसे कहूं कि 60 की उम्र में आपके घुटने ख़राब हो सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? यकीनी तौर पे नाजरीन आपको अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि आप कहेंगे डॉक्टर साहब आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, बल्कि आप तो हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि हम 60 की उम्र में घुटनों के आर्थराइटिस में मुब्तला हो जाएंगे। तो आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। नाज़रीन, आज के दौर में हम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा सेडेंटरी हो चुका है। डाइट की बात की जाए तो डाइट भी सेडेंटरी हो चुकी है। हमारा रोज़मर्रा का जो कामकाज करने का शेड्यूल है वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। बढ़ती हुई आसाइशों की वजह से हम बहुत ज़्यादा आराम तलबी का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब तो 60 साल की उम्र तो कहीं दूर रह गई। आज के दौर में तो 30 से 40 साल के जो लोग हैं उनके घुटने भी आर्थराइटिस का शिकार हो चुके हैं। तो नाजरीन, अगर आपके साथ भी इसी तरह की दिक्कतें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि वीडियो की मुकम्मल अफादियत आपको हासिल हो सके। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने घुटनों को ज़्यादा देर तक, लंबे अरसे तक किस तरह से स्ट्रेंथन रख सकते हैं, घुटनों की दर्द को किस तरह से दूर कर सकते हैं, घुटनों की सोजिश से और अकड़न जकड़न स्टिफनेस से किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। नाजरीन, बढ़ती हुई आसाइशों की वजह से हम बहुत ज़्यादा आराम तलब हो चुके हैं। हम अगर 4 कदम चलते हैं तो हमें सांस फूलने जैसी दिखते, थकान जैसे मसाइल, आंखों के आगे अंधेरा आने जैसे मसाइल फेस करना पड़ते हैं। बहुत सारे लोग तो अगर किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, आपको पता होगा कि शॉपिंग मॉल में 2 तरह की स्टेयर्स हमें प्रोवाइड की जाती हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रिक स्टेयर हुआ करती है, एक मैनुअल हुआ करती है। एयरपोर्ट्स पे चले जाएं, शॉपिंग मॉल्स में चले जाएं, पब्लिक प्लेसेस पे चले जाएं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। अब नाज़रीन, हम लोग किस चीज़ को प्रेफर करते हैं? हम लोग आसानी और सहूलत को प्रेफर करते हुए इलेक्ट्रिक स्टेयर ही यूज़ करते हैं, जानते हुए भी कि हम अगर मैनुअल स्टेयर पे जाएंगे तो ये हमारी सेहत के लिए, मसल्स ग्रोथ के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इसके बावजूद हम जो है आसाइश को प्रेफर करते हैं और हम जो है इलेक्ट्रिक स्टेयर को यूज़ करते हुए ऊपर जाते हैं। इसी तरह से जब डिक्लाइन करना होता है, स्टेयर उतरना होती हैं, तो हम जो है इलेक्ट्रिक स्टेयर को ही प्रेफर करते हैं। बिल्कुल एन इसी तरह से जब लोगों के घुटने दर्द करते हैं, वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर आर्जी तौर पे उनको बेड रेस्ट रिकमेंड करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग लंबे अरसे तक तादेर रेस्ट करते हैं। बेड रेस्ट करने की वजह से आपके घुटनों के इर्द गिर्द मौजूद लिगामेंट्स और मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से घुटने के जोड़ पे दर्द होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, अगर घुटने के जोड़ की थोड़ा सा इसकी बनावट को देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि आया घुटना हमारा जो है इतना मजबूत होने के बावजूद क्यों दर्द होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, हमारा घुटना बुनियादी तौर पे 4 तरह के डिफरेंट पार्ट से बनाया गया होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे घुटने के जोड़ को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने स्पोर्ट्स रखी हैं, ताकि यही स्पोर्ट्स जो हैं घुटने को ग्रिप दें और इसको मजबूत बनाने में मदद फराहम करें। कौन कौन से पार्ट हैं? अगर सबसे पहले बात की जाए तो फीमरल बोन, जो कि हमारे पट की हड्डी होती है, हमारी थाई बोन होती है, ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। दूसरी शिन बोन होती है, जो कि हमारी जो है पिंडली की हड्डी होती है। तीसरा हमारे मीडियल साइड पे, अंदर वाली साइड पे, और लेटरल बाहर वाली साइड पे, और सेंटर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 3 तरह के लिगामेंट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। इन सेंटर वाला जो है ये इरिटेबल क्रूशिएट एसीएल लिगामेंट कहलाता है, एक मीडियल और दूसरा लेटरल बाहर वाला लिगामेंट कहलाता है। ये 6 से 9 सेंटीमीटर तक तवील होते हैं, लंबे होते हैं। इन्होंने हमारी फीमरल बोन, टिबियल बोन
और पटेला चपनी, जो कि चौथा हमारा पार्ट है जिसके मिलने से हमारा नी ज्वाइंट कंप्लीट होता है, वो चपनी हुआ करती है, पटेला हुआ करती है। अब इन तीनों ज्वाइंट्स को, फीमरल, टिबियल और पटेला को जो चीज़ जकड़े हुए होती है, ग्रिप किए हुए होती है, वो हमारे लिगामेंट्स होते हैं, जो कि सेंटर, मिडियल और लेटरल साइड पर मौजूद होते हैं। अब नाज़रीन, अब आपको बात समझ आएगी। अगर हम चाहते हैं कि 60 की उम्र, 70, इवन 80s में भी हम अपने घुटनों को पेन फ्री रखें, हम दर्द से जो है निजात दिलाएं या सोजिश से बचे रहें, या हमारे घुटने 80s में भी जवानों की तरह से मजबूत रहें, तो इसके लिए जब तक हमारे लिगामेंट्स और मसल्स मजबूत नहीं होंगे, घुटने हमारे मजबूत नहीं होंगे। नाजरीन, हमारे जिस्म की इमारत में सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन जोड़ों में से, जॉइंट्स में से, जो बुनियादी 3 मजबूत तरीन जॉइंट्स हैं, जिसमें कि पहला नंबर हमारे सैक्रोइलिक जॉइंट का आता है, जिधर हमारे प्राइवेट पार्ट्स जो है वो इंसर्ट हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं। इसको सैक्रोइलिक जॉइंट कहते हैं, जहां पे L5 S1 2 3 4 5 वाला पोर्शन मौजूद होता है। अब दूसरा जो मजबूत तरीन ज्वाइंट है वो हमारा पेल्विक ज्वाइंट हुआ करता है, जिसको उर्फ़े आम में, उर्दू ज़ुबान में हम चूल्हा भी कह देते हैं या कुल्हा भी कह देते हैं। अब तीसरा बड़ा बुनियादी जो मजबूत तरीन जोड़ है वो आपका नी ज्वाइंट हुआ करता है। नाजरीन, याद रखिएगा कि अगर आपका पेल्विक ज्वाइंट कमज़ोर होगा, जहाँ पे हिप फ्लेक्सर मसल्स होते हैं, ग्लूट मसल्स होते हैं, अगर ये कमज़ोर हो जाएंगे, नी ज्वाइंट तब भी मुतासिर होगा। अगर आपका जो है सैक्रोइलिक ज्वाइंट मुतासिर होगा, तब भी आपके घुटने में दर्द होगी। अगर आपके पट्टे कमज़ोर होंगे, तब भी आपके घुटने पे दबाव आएगा, जिसकी वजह से गैप कम होगा, हड्डियां रगड़ खाएंगी और घुटने की दर्द में इजाफा होता ही चला जाएगा। नाजरीन, सबसे अहम सवाल कि घुटने की दर्द से निजात किस तरह हासिल की जाए। याद रखिएगा कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को नहीं अपनाएंगे, डाइट प्लान मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक हम घुटने की दर्द हो, सोजिश हो, स्टिफनेस, अकड़न जकड़न हो, निजात हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम यह है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करके, आप रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वॉक करके, एक्सरसाइजेज करके घुटने की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जब डॉक्टर्स आपको बेड रेस्ट रिकमेंड करते हैं, आप फौरी तौर पे तवील बेड रेस्ट बिल्कुल भी मत किया कीजिए, बल्कि आप सिर्फ 15 दिन या मैक्सिमम 1 माह के बेड रेस्ट के बाद हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज ज़रूर किया कीजिए। और एक्सरसाइजेज ही वाहिद वो इलाज है जो आपके घुटनों को पेन फ्री बना सकता है। आपके घुटने में मौजूद कार्टिलेज ग्रीस, जिसको शॉक एब्जॉर्बर या कुशन भी कहा जाता है, गद्दी भी कह दिया जाता है, उर्फ़े आम में, उर्दू ज़ुबान में आप चलते फिरते जो है उसको मिक या रोगन भी कह देते हैं, इसको भी रीबिल्ड, रीग्रो करने में एक्सरसाइज ही जो है आपको हेल्प कर सकती है। नाजरीन, जहां पे बहुत सारे तरीका इलाज मौजूद हैं घुटने की दर्द से निजात दिलाने के लिए, जैसे कि सबसे पहले डॉक्टर हजरात आपको हल्की फुल्की फिजियोथेरापी रिकमेंड करते हैं, जैसे कि आपको एंटीबायोटिक सप्लीमेंट्री अद्वियात इस्तेमाल करवाई जाती हैं, जैसे कि PRP करवाया जाता है, प्लेट रिच प्लाज्मा आपके नी ज्वाइंट में इंजेक्ट किया जाता है, आपको जो है बहुत सारे ऐसे स्टीरॉयड एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ये तमाम के तमाम जो तरीका इलाज हैं, ये क्या बुनियादी तौर पे आपके घुटनों को दर्द से निजात दिला सकते हैं? हमारा जवाब है हरगिज़ नहीं। ऐसे तरीका इलाज आर्जी तौर पे तो आपको रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पे अगर आप घुटने की दर्द से निजात हासिल करना चाहते हैं तो वाहिद सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जो कि आप 80s की एज में भी, 90s की एज में भी इख्तियार करके घुटने को पेन फ्री बना सकते हैं। नी जॉइंट पेन रिलीफ आप जो है हासिल कर सकते हैं, और वो जरिया है एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज कौन सी करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, कितने वक्त में करनी चाहिए, ये तमाम की तमाम डिटेल हमारे इसी चैनल पे, हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। बहुत सारी वीडियोस, एक्सरसाइजेज नी जॉइंट पेन रिलीफ के लिए हमारे इस चैनल पर मौजूद हैं। आप अपने अकॉर्डिंग वीडियोस का इंतखाब करके घुटने की दर्द से, ख्वाह वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो, ख्वाह वो रोमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो, ख्वाह वो स्टेनाइसिस आर्थराइटिस की वजह से हो,
ख्वाह वो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हो या वो बोन डेंसिटी की वजह से हो, आप आसानी से इन एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करके घुटने की दर्द, सोजिश और स्टिफनेस, अकड़न जकड़न से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हम आपको अपनी बात समझा पाए हैं। अगर इसको मुख्तसरन आपको अगर रिव्यू करवाया जाए, आज की वीडियो का मकसद बयान किया जाए, इसका मरकजी ख्याल आपके सामने रखा जाए, तो वो ये है कि जब भी आपके घुटने में दर्द हो, खुदारा आप कभी भी इनिशियली स्टेज पे इंजेक्शंस, इनिशियली स्टेज पे पीआरपी, इनिशियली स्टेज पे आप महंगी महंगी अद्वियात का इस्तेमाल हरगिज मत कीजिए, बल्कि आप खुद का एक फिजिकल एनालिसिस कीजिए कि क्या मुझे ये तमाम ट्रीटमेंट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आपके ज़मीर से आवाज़ आएगी, आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि हरगिज नहीं। सबसे पहले आपको कुछ स्ट्रेचेस, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। या तो आप जो है कार्डियो एक्सरसाइजेज कर लें या घर में विदाउट एनी इक्विपमेंट एक्सरसाइजेज कर लें। आप यकीन जानिए कि आप विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी यूजेस मेडिसिन ही नी जॉइंट पेन से रिलीफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। बादी तली खट्टी ठंडी मीठी चीज़ों से फ़ौरन से परहेज कर लीजिए। खुद को डिहाइड्रेशन से बचा लीजिए। अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी की कसरत कीजिए। हम हमेशा कहते हैं सर्दियों में आप 8 से 10 गिलास, गर्मियों में आप 8 से 12-15 गिलास लाजमी तौर पे इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका जिस्म हाइड्रेट रह सके। याद रखिएगा, एक्सरसाइजेज ही वाहिद वो जरिया है जो आपके घुटने में मौजूद ग्रीस या घुटने में मौजूद सिनेविल फ्लूइड को रीबिल्ड, रीग्रो करने में मदद फराहम कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं नाजरीन आपको हमारी वीडियो का मकसद समझ में सही से आ गया होगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।